हेलो फ्रेंड्स, किंग ऑफ नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा एक नया टॉपिक है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया का हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं कि डिप्थीरिया क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका। डिप्थीरिया इज ए हाईली कंटाजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन काज बाई कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ए नॉन इनकैप्सुलेटेड नॉन मोटाइल ग्राम पॉजिटिव बैसिलस बैक्टीरिया। मतलब डिप्थीरिया जो होता है ये हाईली कंटाजियस, मतलब कंटाजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। कौन कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है? जो जिसका नाम क्या है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक। और नॉन कैप्सुलेटेड, ये दोनों बैक्टीरिया से कारण क्या होता है? डिप्थीरिया होता है, ठीक। द बैक्टीरिया इन्फेक्टेड एंड मल्टीप्लाई इन द एयरवे रिलीज ए डेंजरस टॉक्सिन दैट कैन आर्म मेजर आर्गन। जो बैक्टीरिया होता है वह क्या होता है? इन्फेक्ट करता है किसको? मल्टीपल इन एयर। जो हमारा एयर वो होता है, जो हमारा इसोफेगस होता है, नहीं सॉरी इसोफेगस नहीं, जो हमारा ट्रैकिया होता है उसको क्या करता है? अफेक्ट करता है, ठीक। उसमें क्या करता है? डेंजरस टॉक्सिन, मतलब टॉक्सिन रिलीज करता है जो आर्गन को क्या कर देता है? हमारे डैमेज कर देता है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू देखते हैं क्या होता है डिप्थीरिया। इट प्राइमरली अफेक्ट द थ्रोट एंड नोज लीडिंग टू सीवियर रिस्पायरेटरी इशू। ये क्या होता है? सबसे पहले अफेक्ट करता है किसको? हमारा थ्रोट को, गले को और नोज को। और सीवियर रिस्पायरेटरी इशू, जो भी रिस्पायरेटरी सिस्टम आर्गन होते हैं उनको अफेक्ट करता है। द बैक्टीरिया कैन आल्सो अफेक्ट द स्किन काजिंग ओपन अल्सर आर सोर्स। बैक्टीरिया जो होता है डिप्थीरिया का वह हमारे स्किन को भी अफेक्ट करता है, जिसमें अल्सर और सोर्स फार्मेशन हो जाते हैं। मतलब जो हमारी स्किन रहती है उस पर वाइटिस लाइक पैचेस फार्मेशन हो जाते हैं, ठीक। हाउ वेयर इवर डिप्थीरिया स्किन इन्फेक्शन रियली रिजल्ट इन सीवियर डिजीज। जो डिप्थीरिया होता है वह एक प्रकार का क्या होता है? स्किन इन्फेक्शन होता है जो रेयरली देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या हो सकती है? सीवियर स्किन डिजीज भी हो सकती है। डिप्थीरिया का हम लोग डिफिनीशन देखते हैं कि डिप्थीरिया क्या होता है। डिप्थीरिया इज ए सीवियर कम्युनिकेबल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज फॉर्मेशन ऑफ थिक ग्रेइश वाइटिस स्यूडो मेम्ब्रेन इन द एपिथेलियल सरफेस ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। डिप्थीरिया क्या होता है? डिप्थीरिया एक प्रकार का सीवियर कम्युनिकेबल डिजीज होती है। मतलब यह डिजीज जो है एक पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड हो सकती है। माउस से, किसी भी तरीके से टच से क्या हो सकती है? स्प्रेड हो सकती है, ठीक। इसमें क्या होता है? ग्रेइश कलर का, वाइटिश कलर का पैचेस फार्मेशन हो जाता है, ठीक। और इसका मेम्ब्रेन, जो स्यूडो मेम्ब्रेन होती है, वो उसको अफेक्ट करता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक का एपिथेलियल जो सेल पाई जाती है उसको अफेक्ट करता है। डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 2 से 6 दिन का इसका क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है। डिप्थीरिया की इटियोलॉजी क्या हम लोग देखते हैं। इट इज काज बाई बैक्टीरियल कार्ड कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। इसका जो बैक्टीरिया किसके द्वारा काज होता है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के द्वारा क्या होता है? डिप्थीरिया अकर होता है। अब हम लोग डिप्थीरिया के रिस्क फैक्टर देखते हैं क्या क्या किसे किसे हो सकता है। लाइक आप इम्यूनाइजेशन, अगर कोई बच्चा है अगर उसको इम्यूनाइजेशन नहीं लगा है, डीपीटी का वैक्सीन नहीं लगा है, डीपीटी मतलब डिप्थीरिया पर्टूसिस टेटनस का वैक्सीन नहीं लगा है, तभी डिप्थीरिया हो सकता है। ट्रेवल इन डिप्थीरिया एंडेमिक एरिया। डिप्थीरिया क्या होता है? जो हमारा एंडेमिक एरिया होता है, सोसाइटी होती है, विलेज होता है, उसमें मोस्टली ट्रेवल करता है। ओवर क्राउडिंग, जो हमारा प्लेस रहेगा वहाँ पे ज़्यादा अगर क्राउडिंग है वहाँ भी डिप्थीरिया हो सकता है। पुअर सैनिटरी कंडीशन, अगर पुअर सैनिटरी कंडीशन, साफ सफाई तरीके से नहीं है, हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहा है पर्सन, तभी हो सकता है। पुअर पर्सनल हाइजीन, पर्सन अनहाइजीनिक तरीके से अगर रह रहा है तभी डिप्थीरिया होने के चांसेस रहेंगे। हैंडलिंग इन्फेक्टेड डेयरी एनिमल्स, अगर कोई क्या है? इन्फेक्टेड पर एनिमल्स है डेयरी का, या इन्फेक्टेड डेयरी प्रोडक्ट है एनिमल्स का, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? हैंडलिंग मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शेयर कर रहे हैं, उसके कारण भी हो सकता है। अब हम लोग डिप्थीरिया के क्लासिफिकेशन देखेंगे, कितने टाइप के डिप्थीरिया होते हैं। तो डिप्थीरिया इज ए क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन। डिप्थीरिया जो है साइट ऑफ इन्फेक्शन के बेस पे जो है क्लासिफाइड किया गया है। जैसे जहाँ जहाँ होगा उसको उस नाम के डिप्थीरिया बोलेंगे, ठीक। नेजल डिप्थीरिया क्या होता है? इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड बाई पुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज दैट कैन बिकम ब्लड थिनिंग एंड वाइट मेम्ब्रेन दैट कैन फ्रॉम द नेजल सेप्टम, ठीक।
नेजल डिप्थीरिया क्या होता है? नेजल डिप्थीरिया एक प्रकार का पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है। किससे? जो हमारा नोज होता है उसे, जो उसका ब्लड होता है वह क्या होता है? थिन हो जाता है। व्हाइटिश मेम्ब्रेन कलर का नेजल जो सेप्टम होगा, मान लीजिए हमारी क्या है? नोज है, ठीक। नोज जो हमारी रहेगी, ये नोज है तो इसमें क्या होता है? सेप्टम होता है। तो जो सेप्टम ये है, इसी में व्हाइटिश कलर का मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब ग्रेइश कलर का वो पकड़ ले। अब हम लोग सेकेंड टाइप देखेंगे डिप्थीरिया के, कि सेकेंड टाइप क्या है। सेकेंड टाइप फेरेंजियल एंड टॉन्सिलर डिप्थीरिया। तो स्मॉल whitish patches appear and grow, forming a grayish whitish adhering membrane that can cover the entire pharynx, including the tonsil, vulva, and soft palate. तो क्या होता है? द स्मॉल व्हाइटिश पैचेस, मतलब जो फेरेंजियल एंड टॉन्सिलर डिप्थीरिया होती है, इसमें व्हाइट कलर का छोटे छोटे पैचेस पड़ जाते हैं और वह क्या होते हैं? स्लोली स्लोली ग्रो करते हैं, ठीक। ग्रेइश कलर का व्हाइटिश पैचेस पड़ता है, ठीक। किस कलर का? ग्रेइश कलर का। जो हमारा मेम्ब्रेन होती है फेरिंग्स की, जो कवर करके रखती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसी को अफेक्ट करता है, उसमें इंक्लूडिंग टॉन्सिल, वल्वा एंड शॉर्ट पैलेट। मतलब उसके साथ साथ टॉन्सिल को, वल्वा को और जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है, इन सब पे क्या होता है? ग्रेइश व्हाइटिश कलर का पैचेस पकड़ लेता है या जम जाता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे बुलमिया नेक। बुलमिया नेक क्या होता है? इसका एक साइन है, विच इज द इंडिकेटिव ऑफ द सीवियर इन्फेक्शन इज काज बाई एडिमा एंड इन्फ्लामेशन द सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू। इसमें मतलब जो भी हमारा नेक होता है उसमें उसके चारों तरफ मतलब सराउंडिंग क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है। जो भी हमारे सॉफ्ट टिश्यू पाए जाते हैं उसमें इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगा। लेरेंजियल डिप्थीरिया हम लोग देखते हैं, ये क्या है? थर्ड टाइप है डिप्थीरिया के। लेरेंजियल डिप्थीरिया क्या होता है? इट इज़ द मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 4। मतलब ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है। जो 4 साल के बच्चे होते हैं, 4 साल से कम के बच्चे होते हैं, उसमें ज़्यादा लेरेंजियल डिप्थीरिया देखने को मिलता है। एंड सिम्टम इंक्लूड ग्रेजुअली वर्सनिंग एंड हॉर्सनेस। मतलब जो उनकी वॉइस होती है वह क्या होती है? वर्सनिंग और हॉर्सनेस टाइप की हो जाती है। बार्किंग, कफ एंड स्टीडर, मतलब जो उसकी वॉइस हो जाएगी वह कफ, जो मतलब पेशेंट जब कफिंग करेगा तो बार्किंग, मतलब जैसे कुत्ता भौंकता है उस टाइप का उससे क्या होगा? कफ हो जाएगी, मतलब खांसी आएगी। इट कैन काज फेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन एंड इवन डेथ, ठीक। लेरेंजियल डिप्थीरिया क्या करता है? धीरे धीरे इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसमें, जिसके कारण से फेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और पेशेंट डेथ भी कर सकता है लेरेंजियल डिप्थीरिया में। अब हम लोग डिप्थीरिया के चौथा टाइप देखते हैं, क्यूटेनियस डिप्थीरिया। तो क्यूटेनियस डिप्थीरिया क्या होता है? द रेयर टाइप ऑफ डिप्थीरिया इज द डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ए स्किन रेसेस, सोर, ब्लिस्टर दैट कैन अपीयर एनीवेयर ऑन योर बॉडी, ठीक। ये क्या होता है? बहुत टाइफॉइड जो क्यूटेनियस डिप्थीरिया होता है बहुत कम रेयर देखने को मिलता है। स्किन जो हमारी रहेगी उस पर रेसेस हो जाएंगे, सोर हो जाएगा, स्किन पे क्या होंगे? छाले पड़ जाएंगे, और एनीवेयर मतलब पूरे बॉडी में कहीं भी ये हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र होता है? तो पहला क्या है? पर्सन टू पर्सन स्प्रेड, मतलब जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कांटेक्ट होगा उसके द्वारा स्प्रेड हो सकता है। प्राइमरी स्प्रेड थ्रू द रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट एंड कफ स्नीजिंग, मतलब इसमें क्या है? अगर पर्सन को रिस्पायरेटरी मतलब अगर ब्रीथिंग कर रहा है और कफिंग कर रहा है, उस दौरान अगर इन्फेक्टेड बैक्टीरिया माउथ से निकलेंगे और किसी पर्सन में क्या करेंगे? इंटर कर जाएंगे, उसके कारण भी हो सकता है। कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड सरफेस, दूसरा क्या है? कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड सरफेस। यह कैसे स्प्रेड होता है? बैक्टीरिया कैन सर्वाइव ऑन सरफेस, ठीक। टच कंटामिनेटेड ऑब्जेक्टेड कैन लीड टू इन्फेक्शन, मतलब यह जो होता है बैक्टीरिया जो होता है सर्वाइव करता है कहाँ पे? जब हम किसी चीज़ को टच कर देते हैं, कंटामिनेटेड कर देते हैं, मतलब कहीं भी मान लीजिए हमें क्या है? डिप्थीरिया, किसी चीज़ को टच कर दिए तो वहाँ क्या होंगे? डिप्थीरिया के वायरस बैक्टीरिया हो जाएंगे। बैक्टीरिया हो जाएगा तो कोई पर्सन आके दोबारा से उसे जब टच करेगा तो उसको भी डिप्थीरिया होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि वह टच करने के बाद कुछ भी करेगा, जैसे माउथ में कर सकता है, टच करेगा, नोज को टच करेगा, उसके द्वारा स्प्रेड हो सकता है। अब हम लोग इसी में तीसरा देखेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड सोर। इसमें क्या होता है? इन्फेक्टेड कैन अकर थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ओपन सोर्स आर अल्सर एंड इन्फेक्टेड पर्सन। इसमें क्या होता है? जो पर्सन होता है डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, इसमें मतलब पर्सन को सोर रहेगा और अल्सर का फार्मेशन हो जाएगा, जिसके कारण अदर पर्सन को क्या हो सकता है? अगर टच में आएगा तो इन्फेक्टेड हो सकता है। ये तीसरा टाइप है।
अब हम लोग डिप्थीरिया के पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी है। सबसे पहले देखेंगे ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर आता है हमारी बॉडी में, जब इंटर करेगा तो रिस्पायरेटरी ट्रैक के द्वारा अंदर चला गया जाएगा। तो क्या करेगा, प्रोलिफरेशन करेगा, लिबरेट करेगा पावरफुल एक्सोटोसिन, मतलब टॉक्सिन को रिलीज करेगा, जिससे वाइटिस पैचेस दिखने लगेंगे। इंटरफेयर करेगा सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस, जो हमारी बॉडी में सेलुलर प्रोटीन होता है उसका फॉर्मेशन होने लगेगा, सिंथेसिस होने लगेगा। तो जिसके कारण से नेक्रोसिस हो जाएगा एपिथेलियल से, जो भी हमारे सॉफ्ट टिश्यू पाए जाते हैं, जो भी हमारे एपिथेलियल सेल होती है उसमें क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। जब नेक्रोसिस हो जाएगा तो सीरस एंड फाइब्रनस मटेरियल विच फॉर्म ए ग्रेइश वाइटिस सीडो मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है, उसके बाद फाइब्रनस मटेरियल का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक, जिसके कारण से ग्रेट वाइटिस पैचेस देखने को मिलेगा, ठीक। और उसके उसी के कारण जहाँ पे होगा इन्फेक्शन, ठीक, वहाँ पे इन्फ्लामेशन और सोलिंग और रेडनेस देखने को मिलेगी और पर्सन में डिप्थीरिया काज कर जाएगा। अब हम लोग डिप्थीरिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, ठीक। सॉर थ्रोट हैवीनेस, मतलब जो भी पेशेंट का, बच्चे का गला रहेगा वहाँ पे क्या होगा, शोर का फॉर्मेशन हो जाएगा और हैवीनेस देखने को मिलेगा। फीवर हो जाएगा, चिल्स मतलब बच्चे में लगेगी, ठंड लगेगी। ब्लूइश थ्रोट, जो हमारे गला होता है, जो गला रहेगा वह क्या होगा, ब्लूइश कलर का हो जाएगा। डिसफेजिया मतलब बच्चे को भूख नहीं लगी। हॉर्सनेस, उसकी वॉइस क्या होगी, हॉर्सनेस हो जाएगी। डिस्फिनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो जाएगा, ठीक। फटीग, बच्चे में थकान देखने को ज़्यादा मिलेगी। पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑफ द साइट, जिस एरिया पे बैक्टीरिया क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, उस एरिया पे पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा और वाइट लाइक पैचेस देखने को मिलेंगे। अब हम लोग डिप्थीरिया के डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देखते हैं कि कैसे चेक करके हम पता कर सकते हैं कि डिप्थीरिया है। तो हिस्ट्री ऑफ इलनेस, पर्सन का हिस्ट्री ऑफ इलनेस अगर कलेक्ट करेंगे तो उसे पता चल जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन, पर्सन में हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस करेंगे। लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या क्या करेंगे हम लोग, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, जो भी बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट होता है उसको हम लोग टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। कल्चर टेस्टिंग, कल्चर टेस्ट करेंगे, जो भी पर्सन का स्पूटम होता है उसको टेस्ट करेंगे कि स्पूटम में डिप्थीरिया के बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं कि नहीं प्रेजेंट हैं। टॉक्सिन टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि अगर डिप्थीरिया पर्सन को रहेगा तो वह क्या करता है, टॉक्सिन को रिलीज करता है। और सीबीसी चेक करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि पेशेंट के ब्लड में कितना इन्फेक्शन है डिप्थीरिया। अब हम लोग डिप्थीरिया के कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं डिप्थीरिया को अगर हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे तब। जैसे मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस क्यों होगा, क्योंकि इन्फेक्शन धीरे धीरे रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू लंग्स में चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा, तो उसे मायोकार्डाइटिस, हार्ट की जो लेयर होती है उससे इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाएगा। एरिथीमिया, जब इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होगा तो जो हार्ट की रेगुलर बीट होती है वह क्या होगी, एरिथीमिया, इरेगुलर हो जाएगी। पोलीन्यूरोपैथी रेनल फेल्योर, इसमें क्या होता है, पोलीन्यूरोपैथी रेनल फेल्योर मतलब हमारी किडनी जो है फेल्योर कर जाएगी। रिट्रोफेरेंजियल अब्सेंस, मतलब जो हमारा, जहाँ से हमारा ट्रैकिया और फेरिंग्स डिवाइड होता है वहीं पे क्या होगा, अब्सेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। टॉन्सिलाइटिस, मतलब जो हमारा टॉन्सिल होता है वहाँ पे इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अब हम लोग डिप्थीरिया के मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक। तो पहला मेडिकल मैनेजमेंट है, एंटी टॉक्सिन ड्रग देंगे, जैसे डिप्थीरिया एंटी टॉक्सिन देंगे कितना, ठीक, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। एंटी माइक्रोबियल ड्रग देंगे, कौन कौन सी, इरेथ्रोमाइसिन 40 से 50 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पर डे देंगे, ठीक। पोरेकिन, पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है उसको हम लिख देंगे 25,000 से 50,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर डे बीडी देंगे हम लोग। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे डिप्थीरिया वाले पेशेंट का, सबसे पहले आइसोलेट द चाइल्ड, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, जो भी हमारा चिल्ड्रेन रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। हैंड हाइजीन 70 to 80% ऑफ एल्कोहल, ठीक, हैंड हाइजीन हम लोग करेंगे कितना, से जिस हैंड वॉशिंग में क्या हो 70 से 80% एल्कोहल हो। बेस हैंड रब इज इफेक्टिव, मतलब हैंड को रब करके। रेगुलर असिस्ट करेंगे वाइटल साइन, ठीक। मॉनिटर चाइल्ड साइन रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, प्रोवाइड द O2 थेरेपी, मतलब बच्चे का रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस चेक करते रहना है, वाइटल साइन चेक करते रहना है, अगर उसे नीड होगी तो हमें क्या करना है, O2 थेरेपी भी देना है, ठीक। मैनेज करना है सिम्टम को, जो भी बच्चे में सिम्टम दिख रहे हैं सच एज फीवर, सॉर थ्रोट, पेशेंट में जो भी सिम्टम दिख रहे हैं उसको हम लोग क्या करना है, मैनेज करना है। डिफिकल्टी इन सॉल्विंग में इन सब कुछ चीज़ों को क्या करना है,
मैनेज करना है ताकि पेशेंट को क्या हो, रिलीफ मिले। अब हम लोग डिप्थीरिया वाले पेशेंट को होम केयर क्या क्या दे सकते हैं। सबसे पहले एजुकेट द फैमिली द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग द फूल, मतलब जो भी फैमिली के मेंबर है उनको हमें क्या करना है, एजुकेट करना है कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डिप्थीरिया से। ठीक, कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जो भी कोर्स एंटीबायोटिक का उसके बारे में भी बताना है कि इतने दिन तक आपको मेडिसिन लेना है। इनकरेज करना है रेस्ट, एडुकेट फ्लूइड इनटेक सपोर्ट, मतलब उनको प्रॉपर रेस्ट के लिए उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है, इनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है और प्रॉपर फ्लूइड उनको इनटेक करने के लिए बोलना है। ठीक, मॉनिटर द कॉम्प्लिकेशन, जो भी डिप्थीरिया के कॉम्प्लिकेशन है उसको हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। थैंक यू दोस्तों, अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।